हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको डीएसएसबी टीजीटी मैथ का 14 नवंबर का सिर्फ फर्स्ट का पेपर करवा रहा हूँ। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्रेजेंट कॉस्ट है किसी प्लॉट के एरिया की वो कितनी है, 1,07,076। तो एक साल बाद जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट जो है उसकी बढ़ जाती है, कितनी कितनी हो जाती है, 1,58,094 हो जाती है। तो कितना इंक्रीज हुआ उसकी कॉस्ट में, ये बताना है। मतलब जो सेल इसकी जो एरिया का जो कॉस्ट है वो पहले थी 107,073, ये एक साल में बढ़ के कितनी होगी, 158,094। अब देखो कितने की इंक्रीमेंट है, कितने का इंक्रीज हुआ। तो ये माइनस कर देंगे, 158,094 को माइनस कर देंगे 107,073 से, कितना बचेगा 51021। तो कितना है 51021। ये इंक्रीज हुआ किससे हुआ, 107,073 से हुआ ना, तो अपॉन में आ जाएगा 107,073। और हम प्रतिशत निकालने, परसेंटेज निकालने, इनटू 100 कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा लगभग 47.64। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में बोल रहा है जो वसीम है ट्रैवल करता है 216 किलोमीटर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर नेक्स्ट 460 किलोमीटर वो 92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। फिर नेक्स्ट 500 किलोमीटर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 216 प्लस 460 प्लस 500, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 216 क्या स्पीड थी 54, प्लस फिर अगली में 460 क्या स्पीड है 92, प्लस 500 क्या स्पीड है 50। तो 54 को डिवाइड करेंगे 216 से, पहले तो इसको ऐड कर लेंगे सबको, इनको ऐड करने के बाद आ जाएगा 1176 अपॉन 216 को 54 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, प्लस इसको डिवाइड करेंगे 92 से 460 को, ये आ जाएगा 5, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10। तो क्या आ गया हमारे पास 1176 अपॉन 9 10 19। तो 19 को डिवाइड करेंगे, इससे आ जाएगा 61.89। तो 61.89 का ऑप्शन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि जो एवरेज है तेरा स्टूडेंट्स के मार्क्स का वो है 62, और हर स्टूडेंट के मार्क्स को हमने डबल कर दिया, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, जो एवरेज था वो भी डबल हो जाएगा, 62 इंटू 2 क्या हो जाएगा 124। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, जो ग्रुप है जिसमें पीपल्स है, चिल्ड्रन है, मैन है और वुमेन है, 20% चिल्ड्रन है, 40% मैन है और बची हुई वुमेन है। तो एवरेज वेट दे रखा है तीनों का 40 60 और 40, और एवरेज वेट पूछ रहा है पूरे ग्रुप का। तो ग्रुप में 3 लोग हैं ना, टोटल मान लो टोटल ग्रुप में कितने पीपल्स है 100 में से 20% चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन कितने होंगे 20, मैन कितने हैं 40%, तो 40 हो जाएंगे, और बचे हुए वुमेन तो वो कितने हो जाएंगे, वो भी 40 हो जाएंगे। तो हमसे एवरेज वेट पूछ रहा है पूरे ग्रुप का। एवरेज वेट कैसे निकालते हैं, टोटल सम ऊपर वेट का अपॉन में टोटल नंबर। टोटल वेट कितना हो जाएगा, जैसे चिल्ड्रन 20 है, अब 20 का जो एवरेज वेट है वो कितना है 40, तो 20 इंटू 40, ऐसे 40 इंटू कितना है उसका 60, प्लस ऐसे 40 इंटू 40 अपॉन ये जोड़ देंगे 20 प्लस 40 प्लस 40, तो कितना बन जाएगा ये 800 प्लस 2400 प्लस 1600 अपॉन 100, तो कितना बन गया 4800 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 48। तो 48 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जिसका 400 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है और 12% रेट से, और 9.5 ईयर दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है 400 इंटू रेट कितना है 12 और 9.5 अपॉन 100, 0 से 0 कटेंगे दोनों, 9.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 38, और 38 इंटू 12 कितना हो जाएगा 456। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर।
सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो पाइप है ए और बी, ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर रहा है, बी उसे 13 मिनट में भर रहा है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया हमने, तो ये बताना है पाइप बी जो है कितनी देर में भर देगा। ए भर रहा है 20 में, बी भर रहा है 13 मिनट में, तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क पता चल जाएगा, टोटल वर्क आ गया 260, और दो टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में इन्होंने कितना काम किया। ये आ गया 13, ये आ गया 20, तो दोनों ने मिलकर स्टार्टिंग में दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था, तो दोनों ने मिलकर कितना कर रहे हैं एक दिन में 33, और कितने दिन तक काम किया इन्होंने, 4 दिन तक लगातार काम किया, क्योंकि 4 दिन बाद ए ने 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ा, तो 4 दिन तक तो दोनों ने किया होगा ना। 33 इंटू 4 कितना हो जाएगा 132, तो 132 काम हो चुका, टोटल 260 काम है, तो काम कितना बच गया 260 माइनस 132 कितना बच गया 128। तो जो 128 काम है वो कौन करेगा, बी करेगा, और बी एक दिन में कितना कर रहा है 20, तो 20 से डिवाइड कर दो, 10 जा 2 64 जा कितना आ गया 6.4, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन देखो, सेवन्थ में बोल रहा है कि महेश जो है एक म्यूजिक प्लेयर खरीदता है और वो डेविड को बेचता है 10% प्रॉफिट पे, फिर डेविड जो है रोडनी को बेचता है 12% लॉस पे, और रोडनी जो है पे करता है उसके लिए कितना 2420 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस बताना है। मान ले कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो पहले उसने डेविड को बेचा 10% प्रॉफिट पे, इसका मतलब है कितने में बेचा होगा 11/10 का, इंटू फिर बेचा है उसे लॉस पे 12% लॉस पे बेचा है, तो कितने पे बेचा होगा 88/100, और वो कितने में खरीदा है रोडनी ने 2420 में। यहाँ से कॉस्ट प्राइस एक्स की वैल्यू निकाल देंगे 2420 इंटू 10 इंटू 100 अपॉन 88 इंटू 11। अब इसको काट दो 11 से, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 220, ठीक। अब 11 से फिर से काट दो, 11 8 जा, 11 20 जा, ये इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2500, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन देखो, एट्थ क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है इसकी, जैसे 2.4 है, 2.4 को सोल्व कैसे करेंगे, इसको कंप्लीट लिखे 24 माइनस कर देंगे जिस पे बार नहीं है, तो 2 पे बार नहीं है तो 2 अपॉन में पॉइंट के बाद जितने पे बार है उतने 9 लगा दो, एक बार है तो एक 9 लगा दे, इंटू 0.6 बार है तो कितना आ जाएगा 6 एज इट इज उतर जाएगा, अपॉन में पॉइंट के बाद जितने पे बार उतनी 9, इंटू में ये 16 है, 16 माइनस कर देंगे जितने पे बार नहीं है, एक पे नहीं है तो एक, अपॉन पॉइंट के बाद कितने पे बार है एक पे तो एक 9, कितने पे बार नहीं है एक पे तो 90, ठीक। अब इसको करेंगे सोल्व, कितना आ जाएगा 22/9 इंटू 3 दूनी 6, 3 3 9, कितना आ गया 2/3 इंटू 15/90, काट दो 15 6 90, 2 3 6, इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 22/81, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, लेटरल सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का 620.9 दे रखा है और हाइट दे रखी है 8, तो वॉल्यूम निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो क्या बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH, और लेटरल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 620.9, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, और आर निकालना है हमें, और हाइट दे रखी है 8 इज इक्वल टू 620.9, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल देंगे 620.9 अपॉन 2 इंटू में 3.14 इंटू 8, इसको सोल्व करेंगे, इसका जो आंसर है, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करके आ जाएगा 12.35। अब हमें निकालना वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का πr²h, मतलब 3.14, आर कितना निकाला हमने 12.35 का स्क्वायर, इंटू में एच कितना 8, इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 3836.75, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मी नारायण जो है डिपॉजिट करता है कुछ मनी को 20% रेट से कंपाउंडेड एनुअली, तो 2 साल बाद जो है उसके पास अमाउंट जो बनती है वो बनती है 49,428, तो स्टार्टिंग में कितनी डिपॉजिट किया वो पूछ रहा है, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, 20% रेट से 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, मतलब 5 से 6 हो गया पहले साल, दूसरे साल 5 से 6 हो गया, मतलब 5 5 25, 6 36, तो अमाउंट कितनी बनी थी 49,428, तो वो 36 की वैल्यू दे रखी है अपॉन 36, हमें निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना 25 की वैल्यू निकालना है, इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 34325, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर।
ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो, ट्वेल्थ बोल रहा है यदि x और 242 का मध्यानुपात दे रखा है 132, x की वैल्यू निकालनी है। तो मध्यानुपात का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ए बी। तो अंडर रूट ए बी की जो वैल्यू है वो 132 दे रखी है, मतलब अंडर रूट एक्स इंटू 242 दे रखा है 132। तो इसका स्क्वायर ले लेंगे तो इधर बच जाएगा x इंटू 242, और 132 का स्क्वायर लेंगे वो आ जाएगा 17424। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे 17424 अपॉन 242। इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 72। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन देखो, 13th में बोल रहा है एक आदमी जो है एक आर्टिकल को बेचता है 4725 में D% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे। तो उसका मार्क प्राइस दे रखा है 5400, तो वैल्यू बतानी डी की। तो 5400 मार्क प्राइस है, उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट कितना दिया हुआ 100 माइनस डी अपॉन 100। तो उसको डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेची 4725 में। तो यहाँ से 100 माइनस डी की वैल्यू निकाल देंगे कैसे, 4725, ये 100 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा अपॉन में 540, ये सॉरी 20 से 20 कट गया, इधर ये आया नहीं तो 54 आ गया। इसको सोल्व करेंगे, इसको करेंगे तो 100 माइनस डी जो है हमारे पास आ जाएगा 87.5। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 माइनस 87.5 कितना आ जाएगा 12.5। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन देखो, 14th बोल रहा है कि जो एरिया है राइट एंगल ट्रायंगल का वो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, एक साइड की लेंथ दे रखी है 10 और दूसरी साइड की निकालनी है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना दे रखा है 44, हाफ बेस दे रखा है 10 और हाइट हमें निकालनी है, तो 2 पंजे 10, एच की वैल्यू कितना आ जाएगी 44/5। इसको सोल्व करेंगे 8.8 आंसर है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन को देखो, 16th क्या बोल रहा है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हम सबसे अंदर वाला करेंगे, रूट 49 को सोल्व करेंगे। रूट 49 कितना आएगा 7, तो अब बच गया 29 प्लस 7। तो 29 प्लस 7 36 बन गया, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। तो यहाँ पे आ गया 6, तो 19 प्लस 6 25। 25 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना बनेगा 5, तो 5 बन गया। तो 11 यहाँ पे 11 प्लस 5 16। अब 16 का रूट है, 16 का रूट कितना होता है 4, तो 4 है और ये 5 है, 5 प्लस 4 9। तो अब 9 का जो रूट आएगा स्क्वायर रूट वो आएगा 3। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन देखो, 17th क्वेश्चन हमको कह रहा है कि एक बस जो है किस स्पीड से जा रही है 86 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और जिसकी स्पीड को हमने कम कर दिया 54%। न्यू स्पीड क्या होगी, 86 स्पीड है और 54% से कम कर दी तो स्पीड कितनी होगी उसकी 46/100। इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 39.56। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन देखो, दो स्टूडेंट्स जो है एक एग्जामिनेशन में बैठते हैं, एक के जो है 15 मार्क्स ज़्यादा है दूसरे से, मतलब एक के मान लो x है तो दूसरे से 15 ज़्यादा है, ठीक। तो ये पहली इक्वेशन मान ली। फिर दूसरे में कह रहा है एक के जो है 52% है टोटल से, टोटल मतलब x प्लस वाई से। यहाँ से जो x की वैल्यू है इसमें उठा के रख दो। हमें निकालना क्या है, तो मतलब दोनों के जो मार्क्स है दोनों का सम निकालना है। तो यहाँ से x की वैल्यू उठा के रख दो, y प्लस 15 इज इक्वल टू 52/100 y प्लस 15 प्लस वाई। तो यहाँ से 100 इधर चला जाएगा, तो 100y प्लस 1500 इज इक्वल टू वाई प्लस वाई 2y इंटू 52 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 104y प्लस 15 इंटू 52 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 780। तो 104y है, 100y है, इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा 104y माइनस 100y इज इक्वल टू 1500 है माइनस 780 कितना बन गया 4y इज इक्वल टू 720, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 720/4, सोल्व करेंगे आ गया 180। y की वैल्यू 180 आ गई। अब पहली में उठा कर रख दो, इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 प्लस 15 195। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 195 और y की वैल्यू 180, तो दोनों का सम बताना है। तो 180 प्लस 195 कितना बन जाएगा हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 375। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में कह रहा है एक टाइपिस्ट है जो 40 मिनट में 8 पेज टाइप करता है, तो हमसे पूछ रहा है 80 मिनट में कितना टाइप करेगा। देखो 40 मिनट में जो है वो 8 पेज टाइप करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा 8/40। तो ये कह रहा है 80 मिनट में कितना करेगा, 80 मिनट में कर देगा 8/40 इंटू 80
40 दूनी 80, 8 दूनी 16, तो कितने 16 पेज। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी आपको चीज़ क्लियर नहीं है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस चीज़ को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।